कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। विद्यार्थियों, कक्षा 12 अध्याय 6 भक्ति व सूफी परंपराओं से संबंधित अति लघुतरात्मक को हम हल करेंगे और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पूरी उड़ीसा में 12वीं शताब्दी तक आते आते किस मुख्य देवता को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया? उत्तर, जगन्नाथ। जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी। भगवान जगन्नाथ को 12वीं शताब्दी तक आते आते विष्णु के एक प्रमुख स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न 2, 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक चरणों का वर्णन करने के लिए किन परंपराओं का प्रयोग किया गया है? उत्तर, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा 2 प्रकार की परंपराओं का प्रयोग किया गया है, महान और लघु परंपराएं। क्वेश्चन 3, भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए किसे माना जाता है? उत्तर, भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए ब्राह्मणों को माना जाता है। क्वेश्चन 4, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं? नाम बताइए। उत्तर, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक सगुण व 2 निर्गुण। क्वेश्चन 5, सगुण भक्ति परंपरा में किन देवताओं की आराधना की जाती है? उत्तर, सगुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। विद्यार्थियों, सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को मूर्त रूप में माना जाता है, उसे साक्षात माना जाता है और उसकी आराधना की जाती है। क्वेश्चन 6, निर्गुण भक्ति परंपरा में किन देवताओं की उपासना की जाती है? उत्तर, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। क्वेश्चन 7, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उत्तर, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है। इसी समय यह माना जाता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन 8, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल किया? उत्तर, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय के सिंध प्रांत को जीतकर उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया। क्वेश्चन 9, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था? उत्तर, मोहम्मद बिन कासिम अरब का सेनापति था। क्वेश्चन 10, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए वह कौन थे? उत्तर, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत में आए वे अरब व्यापारी थे। अरब व्यापारियों ने भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से प्रवेश किया। क्वेश्चन 11, दिल्ली सल्तनत की नींव किसके द्वारा रखी गई? उत्तर, तुर्क और अफगानों द्वारा 13वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। क्वेश्चन 12, मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई? उत्तर, 16वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, मुगल सल्तनत की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई थी, इसीलिए कहा गया है कि 16वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की गई। क्वेश्चन 13, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते थे? उत्तर, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई जिम्मी कहलाते थे। क्वेश्चन 14, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ संत रामानंद ने किया। प्रश्न 15, कौन से संत सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे? उत्तर, संत कबीर ने सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहा है। प्रश्न 16,
बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? उत्तर, बीजक में कबीरदास जी के उपदेश संग्रहित हैं। प्रश्न 17, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, गुरु नानक का जन्म तलवंडी, वर्तमान में जिसे ननकाना साहिब कहते हैं, पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। प्रश्न 18, मर्दाना किनका सेवक था? उत्तर, मर्दाना बाबा गुरु नानक का सेवक था। क्वेश्चन 19, गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे गुरु पद पर आसीन किया था? उत्तर, गुरु नानक देव ने अपने बाद अंगद को गुरु पद पर आसीन किया था। प्रश्न 20, पांचवें सिख गुरु कौन थे? उत्तर, पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव थे। प्रश्न 21, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? उत्तर, सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। क्वेश्चन 22, कबीरदास जी किसके शिष्य थे? उत्तर, कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। क्वेश्चन 23, कबीर की उलटबासी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कबीर की उलटबासी उल्टी कही उक्तियाँ थी जिनमें उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया जाता था। कबीरदास जी ने जो पंक्तियाँ कही है वो उलटबासी के रूप में कही है, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण उक्तियों को बहुत सुंदरता से समझाया गया है। क्वेश्चन 24, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? उत्तर, चोल राजाओं ने गंगे कोंड चोल मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन 25, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक बासवन्ना थे। बासवन्ना ने ही कर्नाटक में शैव परंपरा की शुरुआत की। क्वेश्चन 26, किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? उत्तर, सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। क्वेश्चन 27, चोल शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिरों के नाम बताइए। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले रहे हैं। 1, चिदम्बरम का शिव मंदिर, 2 तंजावुर का शिव मंदिर व 3 गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर। तीनों ही मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। क्वेश्चन 28, इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटते हैं? उत्तर, इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में बांटते हैं, सगुण तथा निर्गुण भक्ति परंपरा। क्वेश्चन 29, शरिया से क्या अभिप्राय है? उत्तर, शरिया से अभिप्राय मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानूनों को शरिया कहा जाता है। शरिया कुरान शरीफ व हदीस पर आधारित है। क्वेश्चन 30, हदीस से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं जिसके अंतर्गत उनकी स्मृति से जुड़े शब्द और क्रियाकलाप आते हैं, हदीस कहा जाता है। क्वेश्चन 31, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे? उत्तर, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले उल्मा कहलाते थे, जो कि मुस्लिम धर्म के जानकार हुआ करते थे और वे मुस्लिम धर्म को चलाने के लिए नियमों की पालना करवाते थे। क्वेश्चन 32, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 33, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत की दरगाह है? उत्तर, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन 34, जो इस्लाम में शरिया का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, जो इस्लाम में शरिया का पालन नहीं करते उन्हें बेशरिया कहा जाता है। क्वेश्चन 35, जो इस्लाम में शरिया का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, जो इस्लाम में शरिया का पालन करते हैं उन्हें बाशरिया कहा जाता है। क्वेश्चन 36, झजिया से क्या अभिप्राय है? उत्तर, झजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे प्राय मुस्लिम शासकों द्वारा गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाता था। इस कर को देने के पश्चात गैर इस्लामी लोग राज्य से संरक्षण पाने के अधिकारी हो जाते थे। क्वेश्चन 37,
प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? उत्तर, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अल्वारो एवं नैनारो के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 38, आलवार संत किस मत से संबंधित थे? उत्तर, आलवार संत वैष्णव मत से संबंधित थे। क्वेश्चन 39, नैनार संत किस मत से संबंधित थे? उत्तर, नैनार संत शैव मत से संबंधित थे। क्वेश्चन 40, स्त्री अलवार संत का नाम बताइए। उत्तर, अंडाल। अंडाल महिला थी और अलवार संत थी। क्वेश्चन 41, नैनार परंपरा की उस महिला भक्त का नाम बताइए जिसने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उत्तर, करईकाल अमैयार नामक महिला ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और यह नैनार परंपरा से संबंधित थी। क्वेश्चन 42, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम बताइए। उत्तर, अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन का नाम है नल यीरा दिव्य प्रबंधम। क्वेश्चन 43, तमिल वेद के रूप में किस ग्रंथ को जाना जाता है? उत्तर, तमिल वेद के रूप में नल यीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ को जाना जाता है। क्वेश्चन 44, शंकर देव कौन थे? उत्तर, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। क्वेश्चन 45, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना का नाम बताइए। उत्तर, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना का नाम है कीर्तन घोष। उन्होंने कीर्तन घोष नामक संग्रह में अपने विचारों को लिखा है। क्वेश्चन 46, उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है? विद्यार्थियों, ऐसी परंपरा को हम मातृगेहता कहते हैं। क्वेश्चन 47, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा गया है? तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया है। क्वेश्चन 48, फारस के लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर, फारस के लोगों को पारसिक नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन 49, सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? उत्तर, सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 50, वली से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वह वली कहलाता था। क्वेश्चन 51, किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया? उत्तर, मुगल सम्राट अकबर ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन 52, आईन अकबरी किसने लिखी? उत्तर, आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे मुगल राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 53, शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर की दरगाह का वर्णन किया है? उत्तर, शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर की दरगाह का वर्णन किया है। क्वेश्चन 54, इस्लाम का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? उत्तर, इस्लाम का उद्भव 7वीं शताब्दी से माना जाता है। क्वेश्चन 55, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। जंजीर से तात्पर्य जो शेख से तात्पर्य गुरु और मुरीद जिसका अर्थ है शिष्य के बीच एक निरंतर संबंध का प्रतीक है। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ जंजीर से हुआ जो गुरु और शिष्य के बीच में निरंतर प्रतीक का संबंध बताती है। क्वेश्चन 56, सूफी कौन थे? उत्तर, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद व वैराग्य की ओर अधिक झुकाव था जिन्हें सूफी कहा जाता था। क्वेश्चन 57, सूफी संत किसे इंसान कामिल कहते हैं? उत्तर, सूफी संत पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल कहते हैं। क्वेश्चन 58, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उत्तर, सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। क्वेश्चन 59, चिश्ती शहर कहाँ स्थित था? उत्तर, चिश्ती शहर मध्य अफगानिस्तान में स्थित
था। क्वेश्चन 60, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? उत्तर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। क्वेश्चन 61, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन 62, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक 1332 ईस्वी में आए थे, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। क्वेश्चन 63, अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कितनी बार गया था? विद्यार्थियों, अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में है, 14 बार गया था। क्वेश्चन 64, शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर, शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह मुल्तान, पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 65, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 66, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह कहाँ स्थित थी? उत्तर, दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर स्थित गियासपुर में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह स्थित थी। क्वेश्चन 67, खानकाह से क्या अभिप्राय है? उत्तर, खानकाह से अभिप्राय सूफी संतों के रहने का स्थान है, जिसे खानकाह कहा जाता है। क्वेश्चन 68, खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी संत क्या कहलाते थे? उत्तर, खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी संत कलंदर, मदारी, मलंग व हैदरी कहलाते थे। क्वेश्चन 69, चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशकों के नाम बताइए। विद्यार्थियों, चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक निम्न प्रकार हैं। 1, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 2, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 3, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। 4, शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। 5, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर। क्वेश्चन 70, अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। उत्तर, अमीर खुसरो, जिनका जीवन काल 1253 से 1323 ईस्वी है, एक महान कवि, गायक व संगीतज्ञ थे। हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे। इनकी प्रमुख कृति तुगलकनामा है। क्वेश्चन 71, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? उत्तर, अमीर खुसरो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन 72, तज़किरा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। क्वेश्चन 73, किस मुगल सम्राट ने अजमेर दरगाह में तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग उपलब्ध करवाई और कब करवाई? उत्तर, 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर में तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी देग उपलब्ध करवाई। क्वेश्चन 74, विभिन्न संतों के नाम बताइए जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक, फरीद, रविदास, कबीर आदि संतों की वाणी संकलित है। क्वेश्चन 75, श्रीनगर की किस मस्जिद को सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कहा जाता है? उत्तर, शाह हमदान मस्जिद, जिसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था, उसे सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कहा जाता है। क्वेश्चन 76, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर, कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक के रचयिता अली बिन उस्मान हुजवरी है। क्वेश्चन 77, जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? उत्तर, जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द जिम्मा से हुई है। क्वेश्चन 78, निर्गुण भक्ति परंपरा में किस ईश्वर की उपासना की जाती है? उत्तर, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। क्वेश्चन 79, लिंगायत संप्रदाय से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बासवन्ना के अनुयायी वीरशैव लिंगायत कहलाते हैं।
क्वेश्चन 80, मकतूबात से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। क्वेश्चन 81, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? उत्तर, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की। क्वेश्चन 82, खालसा पंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, खालसा पंथ का शाब्दिक अर्थ है पवित्रों की सेना। क्वेश्चन 83, देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 84, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे, उनके नाम बताइए। उत्तर, अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये तीनों देवता पूरी तरह गौण हो गए थे। क्वेश्चन 85, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? उत्तर, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। क्वेश्चन 86, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, खालसा पंथ के 5 प्रतीक हैं: 1 केश, 2 कृपाण, 3 कच्छा, 4 कंगा और 5 लोहे का कड़ा। खालसा पंथ के में सभी व्यक्ति इन 5 चीज़ों को अवश्य धारण करते हैं। क्वेश्चन 87, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? उत्तर, बाबा फरीद जो कि सूफी संत है, उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। क्वेश्चन 88, पद्मावत की रचनाकार कौन थे? उत्तर, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। क्वेश्चन 89, कबीर के पदों को किस नाम से जाना जाता है या संकलित किया गया है? उत्तर, कबीर के पदों को कबीर बीजक व कबीर ग्रंथावली में संकलित किया गया है। क्वेश्चन 90, मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। उत्तर, मीराबाई के गुरु का नाम गुरु रैदास था। क्वेश्चन 91, मीराबाई द्वारा रचित रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मीराबाई द्वारा रचित रचनाओं को पदावली नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 92, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? उत्तर, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता था। क्वेश्चन 93, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? उत्तर, बलबन की पुत्री का विवाह सूफी संत फरीदुद्दीन गज शक्कर के साथ हुआ था। क्वेश्चन 94, फुतूह शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर, फतूह शब्द का अर्थ होता है बिना मांगी खैर। सूफी खानकाहों में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी, जिसे लंगर कहा जाता था, और इस लंगर के खर्चे की व्यवस्था फुतूह नामक प्रणाली से होती थी, जिसमें लोगों द्वारा स्वेच्छा से दान दिया जाता था। इसलिए फुतूह शब्द का अर्थ हुआ बिना मांगी खैर। क्वेश्चन 95, जहांआरा कौन थी? उनकी रचना का नाम बताइए। उत्तर, शहजादी जहांआरा मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। जहांआरा द्वारा रचित पुस्तक का नाम शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, जिसका नाम है मुनीस अल अखाह अर्थात आत्मा का विश्वास। क्वेश्चन 96, मणिक चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति से क्या जानकारी प्राप्त होती है? विद्यार्थियों, ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। इस मूर्ति से यह अनुमान लगाया जाता है कि लोग शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। क्वेश्चन 97, बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार किस प्रक्रिया का उदाहरण है? विद्यार्थियों, आपको मारीची की मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह बहुत उपयोगी रहेंगे। विद्यार्थियों, एक नए अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।